वे आपसे कहेंगे कि यह वीडियो खतरनाक है, और वे सही हैं। जो बात आप अब भी सुनने वाले हैं, वह आपकी महीनों, यहां तक कि सालों की जिंदगी को बिखेर देगी। हर दिल टूटने की घटना, हर धोखा, हर वह पल जब आपने खुद को दोषी ठहराया, जबकि यह कभी आपकी गलती थी ही नहीं। शोपेनहावर ने सिर्फ आज के रिश्तों की तबाही की भविष्यवाणी नहीं की थी। उन्होंने आपके दुख की पूरी कहानी आपके जन्म से पहले ही लिख दी थी। यह कोई थ्योरी नहीं है, यह आपकी जिंदा रहने की गाइड है। आंखें बंद करके कल्पना कीजिए, एक नौजवान, मान लीजिए उसका नाम नूह है, अपनी 20 की उम्र उस सपने के पीछे भागते हुए बिताता है जो समाज ने उसे बेचा था। सही इंसान ढूंढो, एक अच्छी जिंदगी बनाओ और हमेशा खुशी से रहो। वह रिश्तों में अपना सब कुछ लगा देता है, समय, पैसा, भावनाएं, पर अंत में उसे खालीपन, धोखे या ठुकराए जाने का एहसास होता है। 35 की उम्र तक उसका तलाक हो चुका होता है, आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका होता है और अंदर से बिल्कुल खोखला होता है। अब खुद से पूछिए, आप नूह जैसे कितने पुरुषों को जानते हैं? यह कोई अजीब बात नहीं है, यह एक सिस्टम है, और शोपेनहावर ने इसे 200 साल पहले ही देख लिया था। अपनी किताब मेटाफिजिक्स ऑफ लव में शोपेनहावर ने रोमांस की परिकथा को बड्डी बारीकी से तोड़ बेच दिया। वह कहते हैं कि जिसे हम प्यार कहते हैं, वह प्रकृति की एक चाल से ज्यादा कुछ नहीं है। यह एक जैविक भ्रम है जिसे प्रजातियों को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। वह खुशी, वह जुनून, वह शायरी सब एक धोखा है, दिमाग का तरीका यह पक्का करने का कि सच्चाई सामने आने से पहले बच्चा पैदा हो जाए। लेकिन यहां से बात और गहरी हो जाती है। आज के समाज ने इस भ्रम को सिर्फ अपनाया ही नहीं, बल्कि इसे एक हथियार बना दिया। शोपेनहावर ने चेतावनी दी थी कि जैसे जैसे महिलाओं को सामाजिक शक्ति मिलेगी, जो उनके समय में एक बड़ी बात थी, प्यार के समीकरण बदल जाएंगे। आपसी जिम्मेदारी से लेन देन वाले शोषण में। उन्होंने लिखा, महिलाएं सीधे तौर पर हमारे बचपन में नर्स और टीचर का काम करने के लिए बनी हैं। ठीक इसीलिए, क्योंकि वे खुद ही बच्चों जैसी मामूली और दूर की न सोचने वाली होती हैं। इससे पहले कि आप इसे महिला विरोधी कहकर खारिज कर दें, इस ऐतिहासिक तथ्य पर गौर करें। 1950 में यूरोप में एक तलाकशुदा आदमी रातों रात अपने बच्चों, जायदाद और इज्जत खो सकता था, जबकि उसकी पूर्व पत्नी को कोई नुकसान नहीं होता था। क्या ये आपको जाना पहचाना नहीं लगता? शोपेनहावर ने इसे पुरुषों की मेहनत की कानूनी लूट कहा था। आज के समय में आगे बढ़िए, जहां 80% तलाक महिलाएं शुरू करती हैं और इस प्रक्रिया में औसत पुरुष अपनी आधी संपत्ति खो देता है। 69वीं सदी के एक जर्मन व्यापारी फ्रेडरिक का मामला लीजिए। उसने एक अच्छी इज्जत वाली महिला से शादी की, पर बाद में उसे पता चला कि उसकी पत्नी गुपचुप तरीके से उसके खातों से पैसे निकालकर अपने प्रेमी के व्यापार में लगा रही थी। जब उसने तलाक के लिए अर्जी दी, तो कोर्ट ने उसकी पत्नी का साथ दिया, उसकी नाजुक प्रकृति को इसका कारण बताया। फ्रेडरिक एक काम के घर में गरीबी में मरा। अब 19वीं सदी के जर्मनी की जगह आज की फैमिली कोर्ट रख दीजिए। कहानी नहीं बदली, बस किरदार बदल गए हैं। आपको यह मानने के लिए मजबूर किया गया है कि प्यार ही आपकी मुक्ति है, कि अपनी कमजोरी दिखाना ताकत है, कि त्याग करना महान है। शोपेनहावर आपकी इस भोलेपन पर हंसते। उन्होंने लिखा, एक पुरुष की खुशी वही करने में है जो वह चाहता है, एक महिला की खुशी वही चाहने में है जो वह करता है। इसका सीधा मतलब है, सिस्टम खराब नहीं है, यह बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसा इसे पुरुषों से लेने और महिलाओं को देने के लिए बनाया गया है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि शोपेनहावर की भविष्यवाणी इससे भी गहरी है? अब हम यह देखेंगे कि आज का मनोविज्ञान, सोशल मीडिया और यहां तक कि कानून भी कैसे पुरुषों को एक ऐसे सिस्टम का गुलाम बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं जो उनसे नफरत करता है। सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि आप खुद ही अपने विनाश में शामिल रहे हैं, और इस जाल से निकलने का रास्ता एक खतरनाक सोच से शुरू होता है। आप एक ऐसी दुनिया में जागते हैं जो आपको बताती है कि पुरुषत्व जहर है, आपकी इच्छाएं खतरनाक हैं, और आपकी कीमत इस बात से मापी जाती है कि आप क्या दे सकते हैं, न कि आप कौन हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है,
ये एक बहुत ध्यान से बनाया गया सिस्टम है, जिसे शोपेनहावर ने डरावनी स्पष्टता के साथ पहले ही देख लिया था। उन्होंने लिखा, एक पुरुष जितना अधिक अपने आत्मसम्मान से भरा होता है, उसे उतना ही महिलाओं की तानाशाही का विरोध करना चाहिए। इस पर गौर करें। तानाशाही, साझेदारी नहीं, प्यार नहीं, तानाशाही आज के मनोविज्ञान को एक हथियार बना दिया गया है। भावनात्मक श्रम शब्द को ही ले लीजिए। ये मूल रूप से बिना भुगतान वाले घरेलू काम की नारीवादी आलोचना थी, लेकिन यह एक लाठी में बदल गया है जिसका उपयोग पुरुषों को लगातार दोषी महसूस कराने के लिए किया जाता है। आपको बताया जाता है कि आप खुलें, अपनी कमजोरी दिखाएं, अपनी भावनाएं बताइए, लेकिन यहां कड़वी सच्चाई है जिसे शोपेनहावर ने उजागर किया था। महिलाएं पुरुषों में कमजोरी से नफरत करती हैं। सोशल साइकोलॉजिकल एंड पर्सनैलिटी साइंस में 2019 के एक अध्ययन में पाया गया कि जब पुरुष अपनी कमजोरी, खासकर दुख या डर, दिखाते हैं, तो महिलाएं उन्हें कम आकर्षक, कम सक्षम और लंबे समय के साथी के रूप में कम पसंद करने लायक मानती हैं। शोधकर्ताओं ने इसे कमजोरी का दंड कहा। शोपेनहावर ने इसे प्राकृतिक व्यवस्था कहा था। ऑलिवर से मिलिए, एक 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसकी 3 साल की गर्लफ्रेंड ने जोर दिया कि वह अपने सबसे गहरे डर उसे बताए। तो एक रात, विश्वास में डूबा हुआ, उसने अपने बचपन के दर्द को कबूल किया। धमकाया जाना, अकेलापन, वे रातें जब वह रोते रोते सो जाता था। उसने उसे गले लगाया, कहा कि वह उससे प्यार करती है। 2 हफ्ते बाद उसने उससे रिश्ता तोड़ लिया। उसके सटीक शब्द थे, मुझे अब तुम उतने मजबूत नहीं लगते। ये कोई एक आध घटना नहीं है, यह नियम है। शोपेनहावर ने चेतावनी दी थी, एक महिला का प्यार शर्तों पर होता है, एक पुरुष का प्यार बलिदान वाला होता है। और बलिदान जब मांगा जाए लेकिन बदले में न मिले, तो वह गुलामी का ही दूसरा नाम है। अगर मनोविज्ञान एक मखमली दस्ताना है, तो कानूनी सिस्टम एक लोहे की मुट्ठी है। शोपेनहावर ने लिखा, शादी एक ऐसा जाल है जो प्रकृति ने पुरुषों के लिए बुना है और समाज ने उसे और बेहतर बनाया है। नो फॉल्ट डिवोर्स, बिना गलती के तलाक के बारे में बात करते हैं, जिसे 1970 के दशक में लैंगिक समानता के नाम पर लाया गया था। इसे उन महिलाओं के लिए आजादी के रूप में बेचा गया था जो नाखुश शादियों में फंसी थीं। लेकिन आंकड़े एक अलग कहानी बताते हैं। अमेरिका में 80% तलाक महिलाएं शुरू करती हैं। जिन मामलों में पत्नी ज्यादा कमाती है, वहां तलाक की दर 50% बरहत जाती है। पुरुष औसतन अपनी 50% संपत्ति और 80% बच्चों की कस्टडी की लड़ाइयां हार जाते हैं। यह समानता नहीं, यह शिकार है। फ्लोरिडा के एक सर्जन रॉबर्ट ने अपनी कॉलेज की गर्लफ्रेंड से शादी की। उसने उनके सपनों की जिंदगी बनाने के लिए हफ्ते में 80 घंटे काम किया। फिर 45 साल की उम्र में उसकी पत्नी ने तलाक के लिए अर्जी दी। कोई बेवफाई नहीं, कोई दुर्व्यवहार नहीं, बस मैं खुश नहीं हूं। कोर्ट ने उसे घर, आधी पेंशन और हर महीने $4000 का गुजारा भत्ता दिया। रॉबर्ट अब एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है। 62 साल की उम्र में भी काम कर रहा है, क्योंकि वह रिटायर होने का खर्च नहीं उठा सकता। शोपेनहावर का फैसला, कानून मान लेता है कि पुरुष का अस्तित्व ही गुनाह है। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, डेटिंग एप्स ये योद्धाओं के साधन नहीं है। ये अटेंशन, ध्यान के बाजार हैं, जहां महिलाएं अपनी खूबसूरती की बोली लगाती हैं और पुरुष तारीफों, पैसों और अपनी इज्जत की बोली लगाते हैं। शोपेनहावर ने इसकी भी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने लिखा, एक महिला के पास जितने ज्यादा विकल्प होते हैं, वह प्यार करने में उतनी ही कम सक्षम होती है। जेक का मामला लीजिए, एक 23 साल का कॉलेज छात्र। टिंडर पर एक लड़की से मैचिंग होती है। वे हफ्तों बात करते हैं। वह उसे 3 महंगी डेट्स पर ले जाता है। 1 महीने बाद वह उसे अनदेखा कर देती है। जैक उसे इंस्टाग्राम पर एक ऐसे आदमी के साथ बाली में छुट्टियां मनाते हुए देखता है जो लैम्बोर्गिनी चलाता है। उसकी कैप्शन होती है, अपनी कीमत जानो क्वींस। यह विकल्पों का विरोधाभास है। महिलाएं विकल्पों में डूबकर असली योद्धाओं के काबिल नहीं रहती।
पुरुष प्यार के लिए तरसते हुए इस्तेमाल करके फेंकने लायक हो जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर सबसे बड़ी जेल महिलाएं, कानून या सोशल मीडिया नहीं, बल्कि कुछ ज्यादा गहरी हो? यहीं पर हम शोपेनहावर की भविष्यवाणी की आखिरी परत को खोलते हैं। कैसे आज के पुरुषों को अपनी ही बेड़ियों की पूजा करने के लिए दिमाग से धोया गया है। बाहर निकलने का रास्ता आपकी सोच से ज्यादा गहरा है, और जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा आजादी देने वाला है। अभी एक खामोश तबाही हो रही है जिसे सरकारें नजरअंदाज करती हैं, मीडिया मजाक उड़ाता है, और समाज पुरुषों को सामान्य मानकर इसे स्वीकार करने के लिए उकसाता है। हर 30 सेकंड में दुनिया में कहीं ना कहीं एक आदमी अपनी जान ले लेता है। पश्चिमी देशों में 75% आत्महत्याएं पुरुषों द्वारा की जाती हैं, और तलाकशुदा पुरुषों में शादीशुदा पुरुषों की तुलना में आत्महत्या करने की संभावना 8 गुना ज्यादा होती है। यह सिर्फ एक आंखहद्दा नहीं है, यह एक बलिदान की प्रथा है जिसे शोपेनहावर ने 2 सदियों पहले ही देख लिया था जब उन्होंने लिखा था। जीवन के पहले 40 साल हमें टेक्स्ट देते हैं, अगले 30 साल उस पर कमेंट्री देते हैं, यह दिखाते हुए कि हमने कितना गलत समझा। ज्यादातर पुरुष कभी कमेंट्री तक पहुंच ही नहीं पाते। आपका जन्म एक ऐसी दुनिया में हुआ है जो आपसे नफरत करती है। जिस पल से आप बोलना सीखे, आपको सिखाया गया कि आपकी प्राकृतिक भावनाएं खतरनाक हैं, आपकी महत्वाकांक्षा अत्याचार है, आपका दुख डिजर्व्ड है। लेकिन सबसे क्रूर चाल यह थी कि आपको इस सिस्टम को खुद लागू करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। शोपेनहावर ने इसे इच्छा का अपने ही खिलाफ हो जाना कहा था। एक आदमी जो मानता है कि उस पर होने वाला अन्याय ही न्याय है, वह एक परफेक्ट गुलाम बन जाता है। 2018 में 32 साल के मार्कस नाम के एक इंजीनियर ने अपनी ऑफिस बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। उसके सुसाइड नोट में लिखा था, माफ करना, मैं काफी नहीं था, अपने पिता के लिए काफी समझदार नहीं, अपनी पत्नी के लिए काफी मजबूत नहीं, समाज के लिए काफी अमीर नहीं। उसके अंतिम संस्कार में किसी ने यह जिक्र नहीं किया कि उसकी पत्नी उसे 6 महीने पहले छोड़ डाल चुकी थी, और एक फैमिली कोर्ट के जज ने फैसला सुनाया था कि वह अपनी बेटी से महीने में सिर्फ 2 बार मिल सकता था, जब तक कि वह अपने बच्चों के गुजारा भत्ता को न बढ़ा दे। उसके फोन में आखिरी तस्वीर एक गूगल सर्च की थी, कर्जदारों के बिना कैसे गायब हूं। यह कोई दुखद घटना नहीं है, यह एक व्यवस्थित खत्म करने का तरीका है। पहला, झूठ, प्यार तुम्हें बचा लेगा। डिज्नी की कहानियों से लेकर रोमांटिक फिल्मों तक पुरुषों को यह कहानी सुनाई जाती है कि एक महिला का प्यार ही उन्हें बचाएगा। शोपेनहावर ने इसे अपनी किताब द वर्ल्ड इज विल एंड रिप्रेजेंटेशन में तोड़ दिया। जो प्यार मुक्ति का वादा करता है वही गुलामी की बेदियां बन जाता है। ऐतिहासिक सबूत देखिए, यान वुल्फ गैंग फोन गर्ता, जर्मनी के महान लेखक को देखिए। 23 साल की उम्र में उसे शार्लोट पफ से पागलों की तरह प्यार हो गया, जो पहले से ही शादीशुदा थी। उसके दर्द ने सोरोज ऑनेफ यंग वर्डर नाम का उपन्यास लिखने की प्रेरणा दी, जो इतना दिल दहला देने वाला था कि पूरे यूरोप में आत्महत्याओं की एक लहर आ गई। बाद में गर्ता का फैसला था, प्यार एक आदर्श चीज है, शादी एक वास्तविक चीज। वास्तविक को आदर्श के साथ मिलाने से कभी सजा नहीं मिलती। आज के पुरुषों ने यह सीखा नहीं है। वे आज भी एक टेक्स्ट मैसेज की पल भर की खुशी के लिए अपना भविष्य दांव पर लगा रहे हैं। दूसरा, झूठ, तुम्हारी कीमत तुम्हारी उपयोगिता है। आपको बताया जाता है कि आपकी कीमत सिर्फ एक देने वाले के रूप में है, सैलरी लाने वाला, बचाने वाला, एक मानव ढाल, एक मनोरंजन करने वाला, एक थेरेपिस्ट, एक काम करने वाला। शोपेनहावर ने यह आते देखा था। पुरुषों को औजारों की तरह देखा जाता है, जब उपयोगी हों तो रखे जाते हैं, जब बेकार हो जाए तो फेंक दिए जाते हैं। 2021 में एक सोशल रिसर्चर ने एक साधारण टेस्ट किया। उसने 2 नकली डेटिंग प्रोफाइल बनाई। एक का नाम मार्क 33, हाइकिंग पसंद है, अभी अभी रिश्ते से बाहर आया है, जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहा है। दूसरी का नाम मार्क 33, CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर,
6 फुट 2 इंच लंबा मियामी में एक पेंट हाउस का मालिक है। पहली प्रोफाइल को एक हफ्ते में 3 मैच मिले, दूसरी को एक दिन में 147 मैच मिले। महिलाएं दावा करती हैं कि उन्हें भावनात्मक लोग चाहिए, पर उनका व्यवहार चिल्लाता है। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तीसरा, झूठ। तुम ही समस्या हो। थेरेपी कल्चर, सेल्फ हेल्प गुरु और कॉर्पोरेट एचआर विभाग सब एक ही बात कहते हैं, खुद को ठीक करो। पर यह एक जाल है। शोपेनहावर ने चेतावनी दी थी कि किसी पुरुष को यह बताना कि वो टूटा हुआ है, उसे कभी न खत्म होने वाली मरम्मत बेचने जैसा है। एंटी डिप्रेसेंट, डिप्रेशन की दवाएं के प्रिस्क्रिप्शन पर गौर करें। 1980 में हर 200 पुरुषों में से एक उन्हें लेता था। 2024 में हर 5 में से एक पुरुष उन्हें ले रहा है। क्या पुरुषों की खुशी बढ़ी है, या बड्डी फार्मा कंपनियों ने जीखाजमी पुरुषों को हमेशा के लिए मरीज बना दिया है? एक रास्ता है, पर इसके लिए वही चाहिए जिसे शोपेनहावर ने इच्छा का इनकार कहा था। आत्महत्या नहीं, बल्कि अपने भ्रमों की हत्या। पहला कदम, बेकाबू बनो। डेटिंग एप्स हटा दो। ऐसी शादियों से बाहर निकलो जो कानूनी गुलामी है। जब वे तुम्हें खतरनाक कहें तो हंसो। शोपेनहावर ने कहा था, आजाद आदमी वही है जिसे अकेला रहने से डर नहीं लगता। दूसरा कदम, अपने दर्द को हथियार बनाओ। इतिहास के हर महान पुरुष ने दर्द को शक्ति में बदला। बीथोवन, महान संगीतकार, बहरे हो गए और अपनी सबसे महान सिम्फनी, संगीत रचनाएं बनाई। नीत्शे ने 10 साल तक माइग्रेन का दर्द सहा और 10 स्पोक झरथुस्त्र लिखी। वैन गोग, मशहूर पेंटर, ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक पेंटिंग बेची और बाद में मरने के बाद कला में क्रांति ला दी। आपका दर्द कमजोरी नहीं है, ये ईंधन है। तीसरा कदम, लंबी बाजी खेलो। आज का समाज महिलाओं की जवानी और पुरुषों की समझदारी को इनाम देता है। एक महिला की सबसे ज्यादा ताकत 20 से 30 साल की उम्र में होती है, एक पुरुष की 35 से 55 साल की उम्र में। शोपेनहावर ने कहा था कि समय महिलाओं को झुकना सिखाता है और पुरुषों को उठाता है, अगर वे जिंदा रह पाए। हिरोटो का मामला लीजिए, एक जापानी सैलरी पाने वाला आदमी जिसे 40 की उम्र में नौकरी से निकाल दिया गया। निराशा में डूबने की बजाय उसने 5 साल एआई प्रोग्रामिंग सीखने में लगाए। 50 की उम्र में उसे सिलिकॉन वैली में सलाहकार के रूप में नौकरी मिल गई। अपनी पुरानी सैलरी से 3 गुना ज्यादा कमा रहा था, जबकि उसकी पूर्व पत्नी, जिसने उसे ज्यादा महत्वाकांक्षी न होने के लिए तलाक दिया था, अब रिटेल में काम कर रही थी। उसका राज था, मैंने उनके हिसाब से जीना बंद कर दिया था। शोपेनहावर की सबसे बड़ी समझ महिलाओं, समाज या यहां तक कि दुख के बारे में नहीं थी। यह थी, ज्यादातर पुरुष सोचने से बेहतर मरना पसंद करेंगे और वे ठीक वैसा ही कर रहे हैं, लेकिन आप अलग हैं। आप अभी भी यहां हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि उम्मीद है। अगर यह कड़ी डिशवी सच्चाई आपको अंदर तक छू गई, अगर आपने अपनी छाती में वो आग महसूस की, अपने दिमाग में वो क्लिक सुना, तो नीचे कमेंट्स में विल टाइप करें। और अगर आप और गहराई में जाना चाहते हैं, दर्शन को शक्ति में बदलना चाहते हैं, तो यह अगला वीडियो देखें, क्योंकि आगे जो आएगा वह सिर्फ ज्ञान नहीं होगा,